हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ टाइम पीपल। आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है, क्लास 4.1। 4.1 हमारी ऑलरेडी कल शुरू हो गई थी, जिसमें मैंने आपको कल 2 क्वेश्चन कराए थे। आज जो हमारे बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं, आज हम उनको करेंगे, ठीक है। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डिटेल में एक एक क्वेश्चन पूरा लाइन वाइज लाइन कराने वाली हूँ। तो आज हमारी चलेगी क्लास नंबर 37, ठीक है। तो बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। चलिए तो अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आज हमारी चलेगी क्लास प्रश्नावली 4.1। उसका हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे आज? क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही है, लेकिन उसमें क्या है, उसके 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3, क्योंकि हम 1 और 2 दूसरा क्वेश्चन दोनों हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे पहले का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, 3rd वाला क्वेश्चन। तो बेटा हम इन क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे? हम इन क्वेश्चंस में कर रहे थे कि चतुर्भुज कैसे बनाते हैं। कल मैंने आपको समझाया था, चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं होती है, तो वो चतुर्भुज बनाना है। कल उसने हमें काफ़ी सारी भुजाएं दी थी, सब भुजा के अलग अलग मान दिए थे, ठीक है, और हमने उसी के आधार पर उसको बनाया था। आज इसने हमें सारी भुजाओं के मान नहीं दिए, लेकिन कुछ और कहा है। ये कहा है कैसा चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। तो हम उस चतुर्भुज को बना लेते हैं। आज अभी बनाना है इस वाले क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज। देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है समांतर चतुर्भुज MORE बनाइए। समांतर, आज हमें क्या बनाना है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज उसने कुछ लाइंस दी हैं, उनको हम देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज हमें बनाना है MORE। आज उसने नाम क्या दिया है उस चतुर्भुज को? MORE, जिसमें उसने जो है इनके नाम दिए हैं कि MO क्या है, OR क्या है, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है उसने। OR बराबर दिया है उसने 6 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। OR बराबर दिया है उसने 6 सेंटीमीटर। उसके बाद OR, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद उसने दिया है EO बराबर 7.5। EO बराबर क्या दिया है बेटा उसने? 7.5 सेंटीमीटर। एक और दिया है उसने हमको MO बराबर 7.5। MO बराबर 7.5, ठीक है बेटा। चलिए MORE, इसमें क्या है, कुछ कुछ उसमें बुक्स में यहाँ 7.5 की जगह 4.5 भी दिया है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। अगर 4.5 है तो 4.5 ले लेना, 7.5 है तो 7.5 ले लेना, ठीक है बेटा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें आगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। इधर देखिए, पहले मैंने क्या बताया था? MORE, ये जो लिखा है, पहले हम इसको ले लें। कैसे लेंगे? 4 भुजाएं हैं, चारों कोनों पे ले लेते हैं। MO, थोड़ा और दूर दूर ले लेते हैं, MORE, ले लिया मैंने, ठीक है बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ये देखो आप, MORE, इसमें दिया क्या है आपको? इसमें दिया क्या है? या तो MO दिया हो या OR दिया हो, ठीक है। तो हम नीचे वाला देखते हैं पहले। OR दिया है इसमें, ये रहा OR बेटा, कितना दिया है? 6। तो इस नीचे वाली लाइन को तो हम लोग नॉर्मली अपने पैमाने से खींच लेते हैं, ठीक है। जैसे कि OR आपको क्या दिया बेटा? 6 सेंटीमीटर। तो अपना पैमाना उठाइए, पेंसिल उठाइए और OR को बना दीजिए अपना 6 सेंटीमीटर। यहाँ से पॉइंट से शुरू कीजिए, सीधा 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए, जिसका नाम मैं दे देती हूँ 6 सेंटीमीटर। इतना कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसने बोला OE, O ये रहा और E आपका ये रहा। OE क्या दिया है बेटा? 7.5। और OM मतलब O से M क्या दिया? 7.5। तो पहले हम इन दोनों को खींच लेते हैं। अब इन दोनों को हम कैसे खींचेंगे, वही कल वाली बात।
मैं ओ ई से खींचूंगी यहाँ पे ऐसे करके, तो वो थोड़ा इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक पेंसिल लेंगे और एक प्रकार लेंगे। पेंसिल को प्रकार के अंदर लगाएंगे, उसको इस तरीके से करेंगे और जितनी भी दूरी दी है उसको हम लेंगे 7.5। कितनी दी है बेटा हमको, ओ ई या ओ एम कुछ भी ले लीजिए, दोनों 7.5 दी हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ओ ई दिया है 7.5। ठीक है, तो ये मैंने 7.5 ले लिया। ये प्रकार की नोक है, ये पेंसिल की नोक है, ये पैमाना है। यहाँ से पैमाने पे रखा किनारी पे और पेंसिल को 7.5 तक रखा और इस तरीके से इस किनारी पर रखकर हमने यहाँ पे चाप लगाया। ऐसे रख के और ऐसे करके 7.5 पे हमने यहाँ पे चाप लगाया। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने ये चाप लगाया इस तरीके से। ठीक है, इतना कर लेंगे हम लोग पहले। यहाँ पे हमने चाप लगाया 7.5 का। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, ओ एम, मतलब ओ से लेके एम तक कितना दिया 7.5 और कुछ बच्चों की बुक में दिया है 4.5। तो जो दिया है अब वो ले लें। अगर 7.5 है तो प्रकार और पेंसिल के बीच की दूरी 7.5, अगर 4.5 है तो 4.5। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक उसमें चाप लगाएंगे। मेरे में 7.5 है तो मैं 7.5 ले लेती हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे चाप लगा दिया। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें भाई अब हमें नहीं मिलाएंगे कैसे, कि अब तो हमें कुछ और दे ही नहीं रखा है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे भाई करे तो करें क्या, क्योंकि अब हमें ये तो कहीं से कट तो रहा नहीं है और हमें कुछ दिया नहीं है। अब इसको कहाँ से काटे, इसको कहाँ से काटे, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो बेटा ये देखो इसने दिया क्या है, क्या बोला इसने, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, यही होता है ना। आपको थर्ड जो चैप्टर था उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया था, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज सबके बारे में बताया था। तो देखिए क्या करेंगे, क्या दिया, समांतर चतुर्भुज मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब जो ओ आर है वही आपका क्या है, ई एम, मतलब कि जो आपका ओ आर है वही आपका क्या है, ई और एम। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमारी क्या है, बराबर है। ठीक है, दूसरा जो आपका आर ई है, आर ई दिया है नहीं दिया है भाई, लेकिन ओ एम दिया है। जो ओ एम है वही आपका आर ई है, जो आपका ओ एम है वही आपका आर ई है, सिंपल। ठीक है, तो अब हम आसानी से कट लगा लेंगे। कैसे, ये दोनों तो लग ही गए। ठीक है, अब इसने क्या हो गया, ओ एम हो गया हमारा, लेकिन अब हमारे पास क्या है, आर ई, आर है और ई भी है। तो आर से हम ई पे कितना निशान लगाएंगे बेटा, 7.5, और जिसके में 4.5 दिया वो 4.5 का लगाएगा। ठीक है, तो प्रकार और पेंसिल में दूरी बढ़ी है 7.5 की और आर से लेके ई तक, आर से लेके ई तक एक चाप लगाएंगे हम लोग, कितना 7.5 का या फिर 4.5 का जो आपको दिया हो, इस तरीके से। ठीक है, हम इस तरीके से इसमें चाप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये भाई हमारी लाइन मिल गई हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये थोड़ा आपका ना इधर की साइड लगेगा चाप, यहाँ लिख देती हूँ एम, इधर की साइड लगेगा और ये आपका थोड़ा ऐसे करके बनेगा चित्र ई। ठीक है, तो हमारा ये थोड़ा टेढ़ा जाएगा ऐसे करके, ऐसे। तो ये हमारी क्या हो गई 7.5, या जिसके में 4.5 है तो वो 4.5 सेंटीमीटर भी लिख सकता है। ठीक है बेटा, अब हमें ई पता चल गया कहाँ पे है, तो ई से एम की तरफ या ई से ओ की तरफ मिला देते हैं। ई और ओ हमारा ये रहा, ओ और ई 7.5 था, हमने निशान लगाया था, तो ये हो गई हमारी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ओ से एम तक तो हमने निशान लगा लिया, लेकिन अब हमारा ई और एम बचा है, और ई एम हमारा क्या है बेटा, 6 सेंटीमीटर इसके बराबर। ठीक है, ये जो है वही ये वाली होगी। अब जब ये वाली 6 सेंटीमीटर खींची है तो यहाँ प्रकार की नोक रख के पेंसिल में 6 सेंटीमीटर भर के यहाँ पे आप कट लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर पे काटेगा तो ये आपकी सीधी लाइन बनेगी 6 सेंटीमीटर, और बचे हमारे पास ये, तो हम इसको सीधा सीधा मिला ही देंगे और ये हमारी बैठेगी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ में कैसे किया मैंने, दोबारा बता देती हूँ। देखो बेटा क्या करना है, पहले हमें नॉर्मली, इनको छोड़ो। ठीक है, पहले हमको नॉर्मली क्या दिया था, ओ आर, ओ आर मैंने 6 सेंटीमीटर खींच लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको पेंसिल से, पैमाने से। फिर उसके बाद उसने बोला है ई ओ, मतलब ओ से लेके ई तक मैंने एक चाप लगाया था
और फिर ओ से लेके एम तक मैंने चाप लगाया था, तो ये दोनों चाप हमारे अलग अलग हो गए थे। ठीक है, अब इसमें आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि अब हम कहाँ से कट करें। तो बेटा समांतर चतुर्भुज दिया है, इसने साफ साफ बोला है कि ये समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में आप सब जानते हैं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और अगर आपकी ये 7.5 है तो ये भी 7.5 होगी। जैसे कि इसमें दिया है आपको OM दिया था, OM 7.5 दिया था, तो ये REV आपकी 7.5 थी, है ना। तो हमने इसको यहाँ से कट कर दिया था, तो हमें एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे, और इस पॉइंट से हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन खींच दी। उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर था, तो ये भी हमने 6 सेंटीमीटर कर लिया। OR बराबर 6 था, तो EM OR बराबर 6, तो EM बराबर भी हमारा 6 हुआ। तो हमने यहाँ से प्रकार रखी, यहाँ पेंसिल पे 6 का कट लगाया। ठीक है, और इन दोनों को मिला दिया, खत्म कहानी। कुछ भी था, जो बोला है सिर्फ वही करते जाना है और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको अच्छी से समझ में आ गया होगा। जिसका नहीं बना है बना लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं हट जाती हूँ। फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, आज के भी और इस चैप्टर के भी 4.1 के भी। ठीक है, तो हमको इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो इसमें भी हमको चतुर्भुज बनाना है, सब में चतुर्भुज बनाना है, बस सबके नाम अलग अलग दे दिए हैं इसने। अभी हमने क्या किया था, समांतर चतुर्भुज। अब इसने क्या बोला है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज BEST। तो पहले मैं नाम दे लेती हूँ BEST। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं B, देखो BEST। लेकिन इसमें हम यहाँ पे B क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इसने BE दिया है तो वो यहाँ आ जाएगा हमारा, और हमको चाहिए नीचे, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से रखेंगे BEST इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इनको रफ करके हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ से BE हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, BEST। अब इसने क्या दिया है BEST में, पहले देखो BE कितना दिया, 4.5, हम 4.5 ले लेते हैं इसको। ये कितना है बेटा हमारा, 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, BE 4.5। ठीक है, अब इसने क्या दिया है ET, मतलब E और T, E से और जो T पर हम चाप लगाएंगे वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप अपनी प्रकार पेंसिल में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरिए, प्रकार को यहाँ रखिए और 6 सेंटीमीटर से यहाँ पे T की तरफ चाप लगाइए। कितना, 6 सेंटीमीटर। अब इसने हमको कुछ नहीं दिया। अब आप सोच रहे होगे इसने दिया तो कुछ है नहीं, भाई करेंगे क्या हम, थोड़ा सोचो। इसने कुछ ऐसा दिया है जिससे आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या दिया है, समचतुर्भुज। सम मतलब मैंने आपको बताया है जब आपका 3rd चैप्टर कराया था, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हैं। सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं समान हैं, उसकी चारों भुजाएं। सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं समान हैं, चारों भुजाएं। तो इसने एक भुजा दी है, मतलब कि सारी भुजाएं वही हैं जो एक भुजा है। एक भुजा क्या दी है, 4.5, तो ये भी 4.5, ये भी 4.5 और ये भी 4.5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये दोनों भुजाएं पता है और ये पता है, तो हम यहाँ से यहाँ पे कट लगाएंगे जिससे कि हमें एक और पॉइंट पता चल जाएगा। अभी हमें 2 पॉइंट पता है, अब इस पॉइंट से हम इसको काटेंगे कितना, 4.5। 4.5 भरिए फटाफट से, और यहाँ से लेके यहाँ पे कट लगाइए 4.5, तो आपका ये मिल जाएगा और आपका ये वाला मिल जाएगा। अब आपको ये मिल गया, ये भी 4.5 है, और ये हमने 6 सेंटीमीटर पे चाप लगाया था। ठीक है, ये सारे 4.5 हैं, ये पता है हमको, यहाँ पे 4.5 का चाप लगाओ, ये पता है हमको, यहाँ पे 4.5 का चाप लगाओ, और जहाँ मिड पॉइंट है वहाँ उसको मिला दो, 4.5 4.5। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। बस आपको बेटा ये पता होना है कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। वो आपने ये देख लिया कि ये चतुर्भुज बनवा रहा है, लेकिन किसी ने ये नोटिस किया कि बस चतुर्भुज कौन सा है, समचतुर्भुज है। सम मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। उसने भाई एक भुजा देगी दी, काफी है आपके लिए, क्यों, जो एक भुजा है वही चारों भुजाएं हैं। 4.5 दिया भाई, हमने खींच ली। फिर उसने बीच का हमको विकर्ण दे दिया कि भाई विकर्ण आपका 6 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ से यहाँ पे चाप लगा लिया। लेकिन विकर्ण भी अधूरा था हमारा, क्योंकि इसे कोई दूसरा काटने वाला नहीं था।
लेकिन उसने बोल दिया कि भाई ये समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज है तो जो भुजा ये है वही भुजा ये थी। हमने यहाँ रख के यहाँ से काट दिया, यहाँ से यहाँ काटा, यहाँ से यहाँ काटा, चारों तरफ काट के 4.5 का काटना है चारों तरफ और आपका चित्र बन के तैयार है। सम मतलब समान, ये चारों भुजाएं इसकी समान है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे बेटा, समचतुर्भुज। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। जैसे कल बताया था मैंने, सब चतुर्भुज को हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे देख लीजिए, एक बार बता देती हूँ। जैसे पहले हमने क्या ले लिया, एक विकर्ण ईटी। ठीक है, ईटी हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे छोटा सा बना देते हैं, 6 सेंटीमीटर ई है और ये टी है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, बी ई, यहाँ पे ले लेती हूँ एस टी। ठीक है, अब इसने क्या दिया है, बी ई दिया है 4.5, बी ई मतलब यहाँ से लेके मुझे एक चाप लगाना है बी पे। ठीक है, अब यह अधूरा है। अब आप सब जानते हैं कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर है, जो भुजा ये है वही ये है, वही ये है, वही ये, सारी भुजाएं बराबर है। जब मैंने इसको यहाँ से 4.5 काटा है तो यहाँ से भी 4.5 काटूंगी। ठीक है, और जब यहाँ से 4.5 काटूंगी तो यहाँ से भी 4.5 कटेगा। सिंपल सा, 4.5 4.5 और ये 4.5 और ये 4.5। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। कितना इजी है ना। लेकिन आपको इजी ये भी लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा, समझने की देर है बस, और कुछ नहीं है। कल से मैं आपको 4 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आई होप आपको 50% समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर बेटा समझ में नहीं आता है तो एक वीडियो को आप 2 बार देखिए, और हाँ, खुद से कॉपी पेंसिल लेके उस पर खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, मैंने यहाँ पे बना दिया, आपको लगा कि हाँ अच्छा ऐसे करना है, हाँ इसको यहाँ से खींचना है, हाँ इसको यहाँ से करना, तो जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको ये लगेगा यार कैसे खींचा था, कैसे किया था, ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप अपने हाथ से अपनी कॉपी पर पहले रफ पे बनाइए, उसके बाद फेयर कीजिए। ठीक है, पहले रफ पे ट्राई कीजिए। रफ पे ट्राई करेंगे तो गलत होगा, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार जब सही हो जाए तब आप उसको फेयर में कीजिए। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने 2 बार रफ में और 1 बार अपनी फेयर में कर लिया तो आप अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को भूल नहीं सकते। इस चीज को आप भूल नहीं सकते कि आपने कैसे किया था। ठीक है बेटा, चलिए आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।